आगे बढ़ते हैं। मिजोरम की वोटों की गिनती रह गई थी, तो मिजोरम में वोटों की गिनती आज शुरू होगी। 13 वोटिंग सेंटर्स पर काउंटिंग यहां पर होगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। रविवार को वोटों की गिनती होनी थी, लेकिन ईसाई त्योहार की वजह से वोटों की गिनती नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह फैसला लिया गया था। आपको बता दें कि जी मीडिया के एग्जिट पोल में मिजोरम में त्रिशंकु सरकार के आसार हैं, यानी सहरुखी सरकार के आसार हैं, क्योंकि मिजोरम असेंबली की 40 सीटें 40 सीटों में से कोई भी पार्टी अक्सरियत पाती हुई नहीं दिखी थी एग्जिट पोल में। बता दें कि यहां 7 नवंबर को मतदान हुआ था। रियासत में इस बार कुल 78.40% वोटिंग हुई थी, यानी 78 से ज्यादा लोगों ने 78% से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर वोटिंग की थी, हक राय दही का इस्तेमाल किया था। लेकिन नतीजे किसके हक में यहाँ पर जाते हैं, सहरुखी मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या यहाँ पर कांग्रेस किंग मेकर का किरदार अदा करेगी, ये देखना बेहद अहम होगा। तो जी मीडिया की तरफ से और जी सलाम की तरफ से आपको एग्जैक्ट नतीजे यहाँ पर पहुंचाए जाएंगे। टैली भी 8 बजे से आपको दिखाना शुरू कर देंगे। मिजोरम में वोटों की गिनती 8 बजे से शुरू होगी। अभी तकरीबन 1 घंटे का वक्त यहाँ पर है। 13 वोटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर एक एक फेज करके वोटों की गिनती यहाँ पर शुरू होगी। 40 सीटों पर वोटिंग का अमल देखने को मिला था, और साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि एग्जिट पोल के मुताबिक जो वहां की लोकल पार्टीज हैं, मकामी पार्टीज हैं, उन पर लोगों ने भरोसा जताया है और कोई भी पार्टी मेजॉरिटी के साथ एग्जिट पोल में नजर नहीं आई। तो मिजोरम की 40 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग हुई थी, वोटिंग का अमल देखने को मिला था, और अब वोटों की गिनती यहां पर हो रही है। हालांकि जिन 4 रियासतों के नतीजे कल आए हैं, उन्हीं के साथ ही मिजोरम के वोटों की गिनती होनी थी, लेकिन त्योहार की वजह से जो कि बहुत अहमियत का हामिल है, बड़े पैमाने पर इस त्योहार को मिजोरम में मनाया जाता है, इसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने एक दिन बाद वोटों की गिनती करने का फैसला किया। तो आज 8 बजे से सबसे सटीक नतीजे जी सलाम पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। नजर आप बनाकर रखें, क्योंकि मिजोरम में किसकी सरकार बनती है और क्या यहाँ पर कांग्रेस दमखम दिखाती हुई नजर आती है, क्या किंग मेकर का किरदार अदा करने को कांग्रेस को मिलेगा, ये देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि 5 रियासतों को बहुत अहम माना जा रहा था, जिसमें से 3 में बीजेपी ने जीत हासिल की है बम्पर। इसके अलावा तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत हासिल की। तो दूसरी तरफ मिजोरम में क्या कुछ समीकरण रहते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। तो वहां की जो मकामी पार्टियां हैं, MNF से लेकर और उन सभी पर भरोसा जताती हुई आवाम नजर आई, और एग्जिट पोल में बहुत ज्यादा बढ़त किसी पार्टी को देखने को नहीं मिली। तो ऐसे में यहाँ के जो नतीजे हैं वो काफी दिलचस्प हो सकते हैं, और ये देखना बेहद अहम होगा कि किस पार्टी को यहाँ पर कितने वोट मिलते हैं और कौन यहाँ पर अपनी सरकार बनाता हुआ नजर आता है। तो बीजेपी यहाँ पर मैदान में है, कांग्रेस यहाँ पर मैदान में है, MNF यहाँ पर मैदान में है, ZPF यहाँ पर मैदान में है, और तमाम तरह पार्टियां यहाँ पर मैदान में है। तो MNF यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, और आप देखना बेहद अहम होगा कि नतीजे और रुझान किस तरफ जाते हुए नजर आते हैं। तो किसी भी पार्टी को यहाँ पर एग्जिट पोल में अक्सरियत नहीं मिली थी, और अब बेहद दिलचस्प होगा यहाँ के नतीजों को देखना। इसके अलावा MNF और ZPM अपनी जीत को लेकर काफी पुरएतमाद यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और ऐसे में अगर किसी दूसरी तीसरी पार्टी की जरूरत यहाँ पर पड़ती है, तो ये भी देखना बेहद अहम होगा। तो 23 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की 40 सीटों पर 40 सीटों को लेकर यहाँ पर चुनाव हुआ था, और अब देखना बेहद अहम होगा कि यहाँ पर किसकी सरकार बनती हुई नजर आती है।